हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। बट बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंडियन एक्सप्रेस में आज कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदू में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में। एंड आप इजली पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदर न्यूज़ इज़ दैट कि कल वीडियो थोड़ा सा लेट आने वाला है क्योंकि मेरा स्केड्यूल बिजी है मॉर्निंग का। एंड हाँ, ये भी एक पॉइंट था कि इतना लेट आए तो बेटर है कि आप वीडियो मत दें, बट बिकॉज़ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका कमेंट्स आए हैं एज़ वेल एज़ ईमेल आए कि ये जो आपने वीडियो बनाना शुरू करा है, इसको इस प्रोसेस को बंद मत करिए क्योंकि उन लोगों को हेल्प मिलती है, तो उन लोगों के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। और होप सो कि आप थोड़ा-सा वेट कर लें कल के वीडियो के लिए। और हाँ, अपना टाइम शेड्यूल जो है थोड़ा-सा उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेना, ओके? एंड पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर से। द हिंदू को कवर करते हैं। आर्मिंग इंडियाज पीपुल पुअर अगेंस्ट द पेंडेमिक। इसको पढ़ लेना। एंड व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। ये जीएस2 के दो टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, ओके? एंड चलो पहले ये पढ़ते हैं। आर्मिंग इंडियाज पुअर अगेंस्ट द पेंडेमिक। देखो, इसमें क्या है कि बेसिकली जो है विटामिन जो डी डेफिशिएंसी है, ओके, उसको कवर करा गया है इस टॉपिक में कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। इंडिया देखो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब होना क्या है कि आपको वहाँ पे सन रेज जो है मैक्सिमम अमाउंट में मिल सकती है, ओके? और ये है कि मैक्सिमम अमाउंट में सन रेज मिल सकती है, फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडियंस में है। और बोला कहा जा सकता है कि नॉर्थ इंडियन में जो है कम हो सकती है कम इन कंपैरिजन टू द साउथ इंडियन पीपल, बिकॉज़ वो इक्वेटर के कुछ ज़्यादा ही पास में है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। साउथ इंडियंस में भी डेफिशिएंसी मिली है, ओके? एंड विटामिन जो डी डेफिशिएंसी है, अगर ये रहेगी तो इसमें क्या होता है कि जो कोविड-19 के जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, हाई रिस्क पेशेंट मतलब कौन-कौन से हुए? जैसे कि डायबिटिक वाले हो गए, हार्ट कंडीशंस की प्रॉब्लम है, ओके? निमोनिया की प्रॉब्लम रहती है या फिर ओबेसिटी या फिर जो स्मोक करते हैं, तो इनके लिए फिर कोविड से लड़ना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिनके साथ कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम रहती है या फिर लंग इंजरी हो चुकी है, सो इनको जो है हम अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो दे मस्ट टेक इधर कैप्सूल या फिर आपको डेली मॉर्निंग में उठना होगा और जो है सनशाइन लेनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि सनशाइन लेने के बावजूद भी आप उतना नहीं बना पाते हैं, विटामिन डी बॉडी नहीं बना पाती, तो आपको कैप्सूल्स या कह सकते हैं कि उसके लिए एक मेडिसिन आती है इन अ लिक्विड फॉर्म, है ना? वो आता है, वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो इस पे जो है क्या आप ऐसे भी नहीं ले सकते हो, फार्मेसी में जाके ऐसे नहीं ले सकते हो। दैट मस्ट बी टेकन अंडर क्लीन किसी डॉक्टर के उसमें लेना पड़ता है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि है कि नहीं है बॉडी में? देखो इसमें क्या होता है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी, पहले तो ये समझो कि क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ बोन्स जो हैं उस सब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कैसे? कि देखो कैल्शियम बोन में कैसे एब्ज़ॉर्ब होगा? वो तभी होगा जब आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छा होगा। तभी वो जो है कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन बोन में इंक्रीज़ होता है, ओके? अदर थिंग इज़ दैट कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लग जाएगा, ओके? जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगे तो बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी और टिश्यू में इन्फ्लेमेशन से रहेगा। आपकी जो है जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी और आप बॉडी में अजीब सा पेन सा बना रहता है। इवन आपके पैरों में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन रहता है। खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, पैरों में दर्द होने लगता है और बोन्स एकदम ब्रिटल सी हो जाती है। ब्रिटल मतलब एकदम कभी भी टूट जाएगा। मीन्स आप गिरे
हो सकता है कि आपकी बोन इतनी कमज़ोर है कि आप थोड़ा-सा ही गिरे उसमें आपकी टूट गई, क्रैक आ गया। और जो है ज़्यादातर जब ये सारी प्रॉब्लम आएगी, विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रहेगी। हमेशा आपके बॉडी में नहीं बल्कि बोन्स में पेन होता है उसमें, ओके? सो ये सारी प्रॉब्लम आती है अगर विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी रहती है। और इसके लिए या मेन है कि मॉनिटर करते रहो अपनी विटामिन डी की जो है इनटेक है और कितना लेवल है, उस चीज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी है। देखो विटामिन डी है 2 तरीके से बनता है, एक तो आर्टिफ़िशियली बनता है, ओके? एक नेचुरली होता है, नेचुरली थ्रू सन, आर्टिफ़िशियली। ये देखो कभी आपने देखा होगा कि कभी-कभार जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनको जो है उसमें कह सकते हैं कि बल्ब की उसमें लाइट में रखा जाता है, तो वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी जो है उसको कम करने के लिए ही रखा जाता है। तो कैसा होता है लगभग जो है उसमें यूवी रेस कितनी होनी चाहिए 190 से 400 एनएम वेवलेंथ की होनी चाहिए स्किन पे जब वो पड़ेगी तब जाके उनकी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सो एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा हुआ कि आप जो है इनटेक ले लें कैसे थ्रू द मेडिसिन, ओके? अब क्या होता है कि जो विटामिन डी है ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है कैल्सिडियोल में। ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? ये होता है इन द लीवर। और कैल्सिट्रियोल ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये किडनी में होता है, ओके? सो ये सब चीज़ें हैं। और ये है कि अगर देखा जाए तो कोई भी बोला जाए कि रूरल पीपल जो है ज़्यादातर लेबर का क्लास है उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी हो सकती है भले ही वो कितना धूप में काम कर लें, ओके? एज, जेंडर एंड पुअर और इवन रिच ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। अब देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर क्या है कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो बेसिकली क्या करेंगी, चना हो गया, उड़द हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, व्हीट हो गया, राइस, ओके? एंड वेजिटेबल्स बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो वेजिटेबल्स पे फोकस करेंगे, रॉ और कुक्ड किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती है पुअर लोगों को। ऑफ कोर्स उनके उसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो होगी ही। अब जो है इसको इस लूप होल को मीन्स इस चीज़ को कम करने के लिए आपके पास क्या चीज़ है कि आप न्यूट्रिशन से एक्सपर्ट कंसल्टेशन लें और उसके अकॉर्डिंग जो है राशनिंग ऑफ फूड करें जो कि पुअर और स्कूल चिल्ड्रन को दिया जा रहा है। स्कूल चिल्ड्रन को कैसे मिड डे मील के स्कीम के द्वारा दिया जाता है, पर उसमें जो है इतना राशनिंग इतनी सही से नहीं होती। हाँ, डेज़ फिक्स होते हैं कि इस दिन ये मिलेगा, मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, थर्सडे को ये चीज़ मिलेगी। बट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्कूल चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग कैसे उसको अच्छा से राशनिंग करना है जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स में ना हो पाए, ये चीज़ भी देखने वाली है, ओके? और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स अगर इसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो इससे क्या होगा, विटामिन, कैल्शियम इन सब की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ओके? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। अभी देखा होगा कि तबलीगी जमात वाले बहुत सारे पकड़े गए थे एंड दे मेन प्रॉब्लम वाज देयर कि दे हैव वायलेटेड द वीज़ा कंडीशन। उनके पास वीज़ा नहीं था और फिर भी वो जो है इंडिया में थे। एंड इसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है उनको जो है कहा कि आप यू मस्ट पे द फाइन और उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया गया, ओके? सो प्ली बार्गेनिंग है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्ली बार्गेनिंग मतलब क्या होता है? एक निगोशिएशन होता है। निगोशिएशन किस में होता है? निगोशिएशन जो है ये होता है जो विक्टिम होता है उसके बीच में और जिस जो एक्यूज्ड होता है इनके बीच में निगोशिएशन हो जाता है, ओके? सो इससे क्या होता है कि अगर निगोशिएशन हो गया तो एक्यूज्ड जो है जिसने करा है कुछ तो वो थोड़ा सा जो है कंपनसेशन अमाउंट दे देता है विक्टिम को, तो इससे जो है उसका सेटलमेंट हो जाता है और ये इंडिया में अब लीगल हो चुका है। ये 2006 में जो है सीआरपीसी चैप्टर 21 ए में सेक्शन 265 ए और 265 एल, ये याद नहीं करना है सेक्शन, बस बेसिकली आपको प्ली बार्गेनिंग है क्या इसको समझना है, ओके? सो इसके थ्रू ये ऐड हुआ था।
अब क्या है कि देखो जैसे कि पनिशमेंट है उसको थोड़ा-सा ये कम कर देता है प्ली बार्गेनिंग, लेसर पनिशमेंट हो जाएगा, ओके। और और इसमें क्या होता है कि प्ली किसको डालनी होगी, इसको इसमें जो एक्यूज़्ड है, ओके, उसको जिसने वायलेट करा है रूल्स उसको जो है कोर्ट में जो है प्ली के लिए अपना मुकदमा रखना पड़ेगा, ओके। और ये यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए वहाँ पे कन्विक्शन रेट जो है एडमिट करने का ये भी बहुत ज़्यादा है, ओके। अदर थिंग इज़ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 142nd रिपोर्ट में कंसेशनल ट्रीटमेंट देने के लिए ये बहुत आइडिया मूव करा था। और बस इसमें ये ध्यान रखना था कि हैगलिंग ना हो, इतनी ज़्यादा सौदेबाजी वगैरह ना हो सके कि जिससे कि जो है जो विक्टिम है उसको कहीं न कहीं नुकसान हो सके, ओके। ये दिस वाज़ देयर। और ये था कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज़ इट अलाउड, हाउ डज़ इट वर्क? सो इंडिया में क्या होता है कि ये कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज्ड, ओके। एक्यूज्ड ही इसको इनिशिएट कर सकता है। और फिर इनिशिएट करने के बाद उसको अप्लाई करने पड़ेगा फॉर इन्वोकिंग द बेनिफिट ऑफ द बार्गेनिंग। और लिमिटेड केसेस में ये अलाउड है। किसी को डेथ सेंटेंस मिल गया तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर लाइफ सेंटेंस मिल गया उसमें भी नहीं कर सकता। 7 ईयर्स टर्म का मिल गया तो अबव 7 ईयर टर्म्स का इम्प्रिजनमेंट मिल गया तो भी प्ली बार्गेनिंग के लिए एक्यूज अप्लाई नहीं कर सकता है कोर्ट में, ओके। और अगर कोई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, या फिर जिसमें कि क्राइम कराए वुमेन के अगेंस्ट कराए, या फिर 14 ईयर चाइल्ड के अगेंस्ट करा, तो ऐसे में भी प्ली बार्गेनिंग के बेनिफिट वो एक्यूज नहीं ले सकता है। एंड अदर थिंग इज दैट जो कोर्ट है वुड इशू द नोटिस टू द प्रोसिक्यूटर एंड द कंप्लेनेंट कि फॉर अ हियरिंग, ओके। और जो भी ये सब होगा प्रोसेस चलेगा, ये इन कैमरा हियरिंग होगी, और ऐसे में जो है दोनों अदर साइड को प्रेजेंट नहीं होना होगा, जिससे कि वो अपने व्यूज़ जो हैं आराम से कह सकें, ओके। और कंपनसेशन के थ्रू ये मैटर सेटल डाउन हो सकता है। अब इसमें याद करने वाली और एक चीज़ क्या है, उसमें ये है कि जो पहले तो आपको ये याद करना है प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। अदर थिंग है आपको ये समझना है कि किस कौन-कौन से केसेस में दी जा सकती है, ओके। और लिमिटेड कैसे है, ओके। मतलब जैसे कि डेथ सेंटेंस हो गया उसमें नहीं दी जा सकती। ये सारी चीज़ें आपको समझना है, बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। और लॉ कमीशन ने क्या बोला, और जस्टिस मलिमत कमेटी अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक बेसिक आइडिया आपके अंदर क्रिएट करेगी। और हो सकता है कि जीएस 2 में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आ सकता है। अब ये है कि देखो एंडोर्स द वेरियस रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन। और इसमें क्या है कि देखो जस्टिस मलिमत कमेटी ने बेसिकली जो है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड चीज़ बोली है। सो ये कमेटी इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसमें ये है कि स्पीडी ट्रायल हो जाएगा अगर प्ली बार्गेनिंग रहेगी। ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम रहता है, और ज़्यादातर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, एंग्जाइटी रहती है दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, तो इन सब में राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो है प्रिजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं प्रिजनर्स से, तो उसमें कहीं न कहीं राहत मिलेगी। और जो जिसने एक्यूज़्ड है वो एक नई लाइफ़ अपनी स्टार्ट कर सकता है, रियलाइज़िंग हिज जो भी उसने किया है, ओके। एंड मोबाइल ऐप कुरमा हेल्प्स टर्टल इन इंडिया। इसको जो है कुरमा इज़ रिलेटेड टू द टर्टल कंजर्वेशन के लिए ये एक ऐप बनी, ओके। और ये 3 लोगों के कोऑर्डिनेशन से बनी। इट इज़ बेसिकली डेवलप्ड बाय टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क आईटी कैन। बट इसमें कोलैबोरेशन किसका है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है स्पीशीज़ के बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है इंसान, और लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है अक्रॉस द कंट्री, ये सब चीज़ें पता चल सकती हैं। अब कुरमा ऐप जो है ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, और लगभग 29
10 स्पीशीज़ में इसको कवर करा गया है। उसका आइडेंटिफ़िकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्नाकुलर नेम, थ्रेड्स क्या हैं, ये सब कवर्ड है। अब देखो ये टर्टल और फ्रेश वाटर जो टर्टल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक्ड इन द कंट्री है। इवन जो ट्रैफ़िक है, जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ये इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ़ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कि जो नई साइट्स स्पीशीज़ में जो आते हैं, उनको ये कवर करती है। और ये इलिसिट पोचिंग और स्मगलिंग एवरी वीक को ये सब चीज़ें देखा करती, मॉनिटर करती है। साइट्स है क्या? साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, सो इट इज़ देयर। ओके, सो चैलेंज ये है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कंजर्व कर सकें। ओके, एंड बेसिकली यही सब है। एंड अदर टॉपिक इज़ वन स्टॉप स्कीम टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट। ये जो है राजस्थान में लॉन्च हुई और इसमें क्या है कि लगभग जो है 10 करोड़ से जो अबव इन्वेस्टमेंट होगा उसको जो है आराम से जो है विंडो क्लियरेंस बहुत ईज़िली हो जाएगा और इससे क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इसके लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन सी है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बनाई गई है। एंड इट वाज थ्रू द राजस्थान एक अप्रूवल हुआ राजस्थान एंटरप्राइज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011। और जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनको ड्यू फैसिलेशन मिलेगा। इससे जो है राजस्थान का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।